Today you will read second lesson of the textbook. The name of the lesson is The Sound of Music, written by Deborah Cowley. बच्चों, आज आप लोग आपके रीडर का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की ध्वनि, डिबोरा कावली के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। आप बुक में देखें अपनी। डिबोरा मैसन कावली इज अ राइटर। डिबोरा कावली एक लेखिका हैं एंड ब्रॉडकास्टर और प्रसारण करता है। शी रोट मोर देन 100 आर्टिकल्स फॉर द रीडर्स डाइजेस्ट। वह पाठकों के संकलन के लिए 100 से अधिक आर्टिकल को लिखे हैं। आर्टिकल्स अनुच्छेद। अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ हर्स, उनके ढेर सारे जो आर्टिकल्स हैं, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के दर्जनों भाषाओं में उनके आर्टिकल्स का ट्रांसलेट रूपांतरण किया गया है। शी लव्स ट्रेवलिंग एंड हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट। वह यात्रा करना पसंद करती थी और ढेर सारी यात्रा की हैं। शी हैज़ बीन एन ऑन एयर ब्रॉडकास्टर ऑफ CBC रेडियो। वह CBC रेडियो की एक प्रसारणकर्ता थे। ऑन एयर ब्रॉडकास्टर मीन्स वायु प्रसारण करता थे फॉर CBC रेडियो इन वाशिंगटन। कहाँ थे? DC वाशिंगटन में। शी हैज़ आल्सो वर्कड फॉर CBC टेलीविज़न। वह CBC टेलीविज़न के लिए भी कार्य कर चुकी हैं। अबाउट द लेसन देखिए। व्हेन वेरी यंग, जब बहुत छोटी थी, बहुत युवावस्था में थी, एवलिन हैड बिकम प्रोफाउंडली डीप। तो वह क्या हो गई थी? वह बहरी हो गई थी, डीप। बट गॉड गेव हर बैक ऑन एन एबिलिटी टू हियर। लेकिन ईश्वर ने उनको दिया, वापस दे दिया। एन एबिलिटी माने एक गुण दिया, टू हियर माने सुनने का। लेकिन ईश्वर ने उनको वापस सुनने का गुण दिया। विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए। शी कुड नॉट हियर, वह सुन नहीं सकती थी। येट शी कुड फील बेटर, फिर भी वह अच्छा महसूस कर सकती थी। देन एनीवन एल्स माने किसी से भी, वह किसी से भी अच्छा महसूस कर लेती थी, जान जाती थी। शी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह संगीत में रुचि रखती थी। शी बिकम्स इंटरेस्टेड, वह संगीत में रुचि रखती थी। एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटीफुली, और इसको बहुत सुंदरतापूर्वक प्रकट करती थी। जो म्यूजिक संगीत होता था, सुंदरतापूर्वक प्रकट करती थी। शी प्रूव्स दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी एन ऑब्स्टिकल टू अचीविंग वंस गोल। वह यह सिद्ध करती है कि, वह यह सिद्ध करती है कि शारीरिक डिसेबिलिटी, शारीरिक जो अयोग्यता होती है, कैन नॉट बी एन ऑब्स्टिकल, वह रुकावट नहीं हो सकती है। अचीविंग वंस गोल, किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने में वह शारीरिक जो अयोग्यता है, वह रुकावट नहीं बन सकती है। तो देखिए यहाँ से रूस होर क्राउड्स जोस्टल्स फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म्स। बता रहे हैं रूस आवर क्राउड्स जोस्टल्स फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म्स। तो भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए
धक्का मुक्की कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years. A slight girl एक तरह की एक सतह एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी स्लाइट माने हल्की दुबली पतली जो लड़की थी वॉज नर्वस येट वह नर्वस थी घबराई थी येट फिर भी एक्साइटेड वह रोमांचित थी एज सी फेल द वाइब्रेशंस जैसा कि वह महसूस कर रही थी वह जो दुबली पतली लड़की थी वह वाइब्रेशन कंपन महसूस कर रही थी ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन्स जो समीप आ रही थी नज़दीक आ रही थी ट्रेन रेलगाड़ी उसका जो कंपन था उसको वह महसूस कर रही थी। वह जो दुबली पतली छोटी सी लड़की थी 17 वर्ष की जो रेलगाड़ी उसके समीप आ रही थी उसके वाइब्रेशन को कंपन को वह महसूस करके उत्साहित थे। इट वॉज हर फर्स्ट डे यह उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था जो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था लंदन में इस लड़की का वह पहला दिन था। डाउटिंग एनफ फॉर एनी टीनगर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म और वह स्कॉटिश फार्म में आई तरुड़ी काफ़ी डरी हुई थी। स्कॉटिश फार्म में आई हुई जो तरुड़ी ये लड़की थी वह काफ़ी डरी हुई थी। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। बता रहे हैं कि लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक लिए इस लड़की को अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना था। वह लगभग पूर्णतः बधिर थी। वह क्या थी? डीफ थी, बधिर थी। एवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे उसकी जो सुनाई पड़ने की क्षमता थी सुनाई देने का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। उसकी माता जी याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया था नोटिसिंग जब उसने ध्यान दिया था समथिंग वाज रॉन्ग कि कुछ गलत था। व्हेन द 8 years old जब 8 वर्ष की थी। कौन? एवेलिन। जब एवेलिन 8 वर्ष की थी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो तब वह पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। जब वह 8 साल की थी एवेलिन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ। वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रहे थे इंतज़ार कर रहे थे। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वे उसके नाम को पुकारे उन्होंने उसका नाम पुकारा बट बता रहे हैं शी डिड नॉट मूव लेकिन वह हिली डुली नहीं वहाँ से हिली डुली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड मुझे अचानक यह अनुभव हो गया। शी हैड नॉट हियर्ड कि वह नहीं सुन पाई थी। सेज माने इज़ाबेल ग्लेनी
वो बता रहे हैं तब मुझे महसूस हुआ कि उसने नहीं सुना। ईसाबेल ग्लेनी कहती है, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है ईसाबेल ग्लेनी। यह बात बता रही है कि मैं उसको सुन नहीं पाई, मैं महसूस की। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवेलिन मैनेज टू conceal her growing deafness from friends and teachers। बता रहा है कि फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवेलियन मैनेज्ड, इसाबेल कहती है काफ़ी समय तक एवेलियन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपनी बढ़ती बधिरता को छुपाए रखने में सफल रही। फॉर क्वाइट अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए, एवेलियन मैनेज टू कॉन्सियल हर ग्रोइंग डिफनेस, उसकी जो बधिरता बढ़ती जा रही थी उसको छुपाने में सफल रही। फ्रॉम फ्रेंड्स, किससे, मित्रों से, एंड टीचर्स, और अपने शिक्षकों से, गुरुओं से छुपाए रखने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तब तक उसके लक्षण और ख़राब होते गए। 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रोइटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। जब वह 11 वर्ष की हुई तो डिट्रोइटेड, उसके ये जो निशान थे, मार्क्स गुड थे, वह इसकी जो बधिरता थी वह और भी बढ़ती गई। ये जो लक्षण था उसके लक्षण और भी खराब होते गए। और दैट हर हियरिंग वाज सिवियरली, उसकी बता रहे हैं कि हर हियरिंग वाज, नहीं आज देखिए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से यह निवेदन की। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय शी वॉज 11, जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रायटेड, उसके जो निशान थे और भी खराब होते गए, एंड बेकार होते गए, एंड ये जो निशान थे यह न सुनाई देने गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और उसके प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से कहे कि उसको एक स्पेशलिस्ट के पास, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं, ऐसा वह आग्रह की उसके माता पिता से, रिक्वेस्ट की। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। It was then discovered, यह तब खोज किया गया, that her hearing was, कि उसका जो सुनाई देने की बात थी, तब यह पता चला कि जो क्रमिक स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति जो थी वह बुरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, यह तब पता लगाया गया, खोज किया गया, दैट हर हियरिंग, कि उसकी जो सुनाई देने वाली बात थी, श्रवण शक्ति जो थी, वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, वह उसकी श्रवण शक्ति जो थी बुरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। अब बता रहे हैं कि देवर एडवाइज दैट, उनको यह सलाह दिया गया कि शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। उन्हें यह सलाह दिया गया, बताया गया कि उसे श्रवण सहायक यंत्र लगवा देने चाहिए तथा उसे बधिरों के स्कूल भेज देना चाहिए।
दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड, उसे सुसज्जित होगा, विथ हियरिंग एड्स, जो सुनाई देने वाले जो श्रवण सहायक यंत्र होते हैं वह उसके लिए सुशोभित होगा। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसको एक बहरे बधिर वाले स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन, एवरीथिंग सब कुछ, सडनली लुक्ड ब्लैक सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा, सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। सेज कहती है एवेलिन कहती है कि सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा।